हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब दोस्तों? आपकी तैयारी बरकरार होगी। आज हम आपके लिए अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो इससे पहले पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी इसके 3 क्वेश्चन थे। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अर्थात जो अंग्रेजी की वर्णमाला है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनका परीक्षण अर्थात वर्णमाला का परीक्षण करना है। इससे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। इसमें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू कितने हुए? 1 2 3 4 5। 5 क्या होते हैं इसमें? स्वर। क्यों? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5। 5 स्वर होते हैं भाई। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं, हमारा ये जो है ये क्या है? दाहिना अर्थात दाया, और ये क्या है इसका? बायां छोर। ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं जो कि यहां से आधे कर दिए जाते हैं 13-13। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दाएं से चौथे अंक के दाहिने तीसरा अंक क्या होगा? दाहिने से चौथे अंक के दाएं तीसरा अंक 1 2 3 क्या हो गया? जेड। ठीक है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां है? अर्थात आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं वाई, ए ऑप्शन वाई है, बी ऑप्शन दे रखा है ई, सी ऑप्शन दे रखा है वी और डी ऑप्शन दे रखा है जेड। ए वी सी डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो पूछा है उसने निम्न विकल्प में से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर, बाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा हो गया? ये क्या है? दाहिना। ये क्या है? बायां। बाएं के 20वां अक्षर कौन सा हो गया? टी। ये कौन सा अक्षर है? 20वां अक्षर। 20वें अक्षर के बाईं ओर, 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, अर्थात पूछा है दाहिनी ओर 5वां अंक क्या होगा? इसका दाया 5वां कौन सा है? 1 2 3 4 5, अर्थात आपका आंसर क्या होगा? वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि उसने बोला दाहिने से 20वां अक्षर, तो हम बाएं से 20वें अक्षर तक गए टी तक। फिर उसने बोला इसके दाहिनी 5वां अक्षर, तो टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, अर्थात 5वां कौन सा हो गया? वाई। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसमें आपको लगभग 7 टाइप हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, जो मैं आपको सातों टाइप थोड़ी सी देर में अर्थात 10 से 15 मिनट में ही आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरी अंग्रेजी वर्णमाला। नेक्स्ट टाइप है आपका सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण 7वां होगा? अर्थात सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वां अक्षर
बायां कौन सा हो गया इसका, ये दाहिना और ये बायां। 18 में कौन सा होता है, आर। ये भी क्रम भी याद रखने हैं आपको। 18 में कौन सा हो गया, आर। उसने पूछा है बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण सातवां होगा, अर्थात इसके 18वें अक्षर के बाईं ओर, इसका बायां किधर हो गया, इधर। 8वां अक्षर पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया, जी। क्या हो गया, जे। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा जाए, विपरीत क्रम में। विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा, अर्थात उल्टे क्रम में लिखा जाए। कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसने सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपने विपरीत क्रम में लिख लिया। उसने आगे क्या पूछा है, आगे बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, अर्थात बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, बाएं से, बायां क्या हो गया आपका, ये हो गया बायां। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या हो गया, टी। अर्थात कहां तक पहुंच गए हम, टी पर। टी के बाद क्या कहा है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, अर्थात इस अक्षर के भी दाएं आठवां। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां क्या हो गया, एल। क्या आंसर हो गया इसका, एल। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, वैसे ही आपको करना है। इसमें कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जा रहा है केवल उतना ही कीजिए। नेक्स्ट टाइप है आपका, यदि अंग्रेजी यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, अर्थात तीसरा अक्षर कौन सा, सी हटा दिया जाए। 1 2 तीसरा एफ हटा दिया जाए, 1 2 तीसरा आई हटा दिया जाए, 1 2 3 एल हटा दिया जाए, 1 2 3 ओ हटा दिया जाए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये हट गया, 1 2 3, ये भी हट गया। ठीक है, कितने अक्षर हट गए, एक हट गया, दो हट गए, 3 4 5 6 7 8, 8 दिया 24, अर्थात 8 हट गए इसमें से। उसने बोला है ना बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। पहला ये हटाया, फिर तीसरा एफ हटा दिया, आई हटा दिया, एल हटा दिया। ये हटाने के बाद आगे क्या बोला है उसने, हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। अब हम इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो हट गया है ना, ये हटे हुए अक्षर है। ठीक है, ये हटे हुए अक्षर है। तो नौवां पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया, एम। क्या हो गया, एम। यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए समय आपके पास कम है, इसीलिए मैं आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूं, ये आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइप है इसी में, यदि शब्द इतने से पहले और दूसरे तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
बोलो भाई, ये क्वेश्चन बोलो तो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको सब दे रखा है, INC, ये आपको सब दे रखा है। तो आपसे पूछा है, पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान में स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। अर्थात आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसमें पूछा है इसने, पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, ऐसे ही चौथे से पांचवें को, पांचवें से छठे को, छठे को सातवें से, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिए जाएं तो 15वां अक्षर क्या होगा। इसमें कुल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इक्कीस हो गए। और क्या रह गया इसमें? अच्छा, एल और है, अर्थात 22। पहले को दूसरे से, इसी प्रकार चौथे को पांचवें से, इसी प्रकार पांचवें को छठे से, फिर सातवें को आठवें से, इसी क्रम में बदला जाए तो कह रहा है 15वां अक्षर क्या होगा। तो 15वां कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया आई। जब पहले को दूसरे से बदला जा रहा है तो 15 को किससे बदला जाएगा? 16 से। तो आंसर आपका क्या आएगा? एल। क्या आएगा? इसमें जो बोल रहा है केवल वही करना है। इसमें एक और नेक्स्ट टाइप बचा है आपका, बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, VANKER, बैंकर शब्द दे रखा है, बैंकर। बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब, इस बैंकर में ऐसे कितने शब्द हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाएं तो कितने शब्द अपने स्थान पर ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है? ए, उसके बाद क्या आता है? वी, फिर क्या आता है? सी, डी, ई, एफ। इस प्रकार वो कह रहा है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपने क्रम पर ही रहेंगे। जैसे पहले क्या आता है? ए के बाद बी तो आता नहीं, जैसे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, नहीं है, कोई नहीं मिला। ए के बाद वी, सी, डी, ई नहीं मिला। एन के बाद एन, ओ, पी, क्यू नहीं मिला। के, एल, एम, एन, ओ। अर्थात इसमें से आपको यही पूछा है, ठीक है। इसी प्रकार इसी को देखना है। जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा? ए, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ए। उसके बाद क्या आएगा? वी। उसके बाद क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। ई के बाद क्या आएगा? एन आएगा या के? के। क्या आएगा? के बाद आएगा एन, एन के बाद आर। अब आप सेम ही देखो इसमें कितने अक्षर है। एक तो हो गया, देखो ये इसमें भी तीसरे पे आ रहा है और इसमें भी तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे, ये चौथे नंबर पे और ये भी चौथे नंबर पे, ये छठे नंबर पे है तो ये भी छठे नंबर पे है। कहने का मतलब ऐसे कितने अक्षर हैं? केवल 2 अक्षर हैं। आपकी अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त होती है। यही इसके टाइप से दो मैंने आपको बता दिए हैं। लगभग मात्र 8 टाइप हैं इसमें जो मैंने आपको बता दिए हैं। इतनी ही आपकी वर्णमाला आती है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में से अगर सभी स्वर हटा दिए जाएं तो बोलेगा आपसे
चौथे अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या होगा? तो सभी स्वर हट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 23 अक्षर। फिर हमको 23 पे कमांड करनी है बाकी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।